संस्थापक और सहयोगी गण, कृपया इस स्क्रिप्ट के शब्दों को ध्यान से पढ़ें। तकनीक की दुनिया में नैतिक अखंडता क्यों अनिवार्य है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक बढ़ती हुई कंपनी की तुलना एक जीवित पेड़ से करना और उसकी जीवित रहने के लिए सूखी शाखाओं को हटाने की आवश्यकता को समझना आधुनिक तकनीकी परिदृश्य को देखने का एक आदर्श दृष्टिकोण है। यह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक गर्म है। वाक्यांश: यह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक गर्म है। तकनीक और स्टार्टअप्स के भीतर मौजूद तीव्र, अक्सर छुपे हुए दबावों को दर्शाता है। जांच की तपिश: डिजिटल युग में किसी भी कंपनी की गतिविधियां सूक्ष्मदर्शी के नीचे होती हैं। एक छोटी सी नैतिक चूक भी मिनटों में वैश्विक स्तर पर उजागर हो सकती है, जिससे वायरल विरोध, ग्राहकों का साथ छोड़ना और नियामक एजेंसियों का ध्यान आकर्षित हो सकता है। यह तपिश केवल आंतरिक दबाव नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया की तेज रोशनी है जो तकनीकी दिग्गजों से लगातार जवाबदेही की मांग कर रही है। तेज विकास की तपिश: स्टार्टअप्स बेहद तेज गति से आगे बढ़ते हैं। यह तेज चलो और चीजें तोड़ो वाली मानसिकता, जो नवाचार के लिए शक्तिशाली है, अगर सावधानी से नियंत्रित न की जाए तो आसानी से नैतिक विचारों को कुचल सकती है। मापदंडों को हासिल करने, अगला फंडिंग राउंड सुरक्षित करने और प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने का दबाव ऐसा माहौल बनाता है जहां शॉर्टकट लिए जा सकते हैं। प्रभाव की तपिश: अब तकनीक केवल एप्स और गैजेट्स तक सीमित नहीं रह गई है। यह लोकतंत्र, सोशल मीडिया, वित्त, क्रिप्टोकरेंसी, स्वास्थ्य, बायोटेक और गोपनीयता डेटा संग्रह को आकार देती है। बोर्डरूम में लिए गए निर्णयों का लाखों लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह विशाल जिम्मेदारी अपने आप में एक अलग तरह की गर्मी पैदा करती है। अनिवार्यता: कंपनी के नैतिक प्रतिनिधि उसके लोग होते हैं, हर कर्मचारी, लेकिन खासकर उसके नेता और सार्वजनिक प्रतिनिधि दुनिया की नजरों में वही कंपनी होते हैं। ईमानदारी सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, यह एक रणनीतिक आवश्यकता है। विश्वास ही असली मुद्रा है। एक टेक कंपनी की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसका कोड या बौद्धिक संपदा नहीं है, वह है उसके उपयोगकर्ताओं, निवेशकों और साझेदारों का विश्वास। एक बार जब यह विश्वास टूट जाता है तो उसे वापस पाना बेहद मुश्किल और कभी-कभी असंभव हो जाता है। एक बेईमान प्रतिनिधि उस विश्वास को तुरंत चकनाचूर कर देता है। संस्कृति ऊपर से तय होती है। नैतिक व्यवहार को ऊपर से नीचे तक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर नेताओं को निष्क्रिय, कपटी, चालाक या भ्रष्ट होने की अनुमति दी जाती है तो यह सड़न पूरे संगठन की संस्कृति में फैल जाएगी। यह संकेत देता है कि परिणामों को ईमानदारी से अधिक महत्व दिया जाता है, जिससे अन्य जगहों पर भी विषाक्त व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। दीर्घकालिक स्थिरता: एक कंपनी जो बेईमानी पर बनी है वह रेत पर बनी कंपनी है। यह कंपनी शायद तेजी से बढ़े, लेकिन यह किसी भी घोटाले, बाजार में बदलाव या जांच की पहली आंधी को सहन नहीं कर सकती। एक नैतिक आधार ही वह चीज है जो किसी कंपनी को टिकाऊ कुछ बनाने की अनुमति देता है। जैसे ही हम मिस्टर ऐश मुफारेह की नई कंपनी के विकास में अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं, निश्चिंत रहें कि यह जरूर होगा। और हम मिस्टर मुफारेह का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया और अपनी नई कंपनी के निर्माण में सतर्कता को बनाए रखा। वह बहुत ही सूक्ष्मता से काम करते हैं, हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देते हैं, बेहद सावधान और सटीक हैं। वह ऐसी कंपनी नहीं बना रहे हैं जो त्वरित मुनाफे पर आधारित हो, जो जल्दी ही गायब हो जाने वाले मुनाफे में बदल जाए। वह और उनकी तकनीकी टीमें लंबे समय के लिए यहाँ हैं। वे विरासत बनाने में रुचि रखते हैं, न कि ऐसी रातों रात बनने वाली कंपनियों में जो देखने में आकर्षक लगती हैं, लेकिन जिनमें कोई ठोस आधार नहीं होता। वह भविष्य के लिए निर्माण कर रहे हैं और पीछे नहीं देख रहे जहां वह पहले ही जा चुके हैं।